आ जाओ यार। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ नई मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज पहला नवरात्रि है, सबने व्रत रखा होगा, मैंने भी रखा है। ये देखिए, मैंने आज पूजा भी किया है, कितने अच्छे से आसन वासन लगा के। मैंने इस टेबल पे इसलिए मैंने आसन लगाया है क्योंकि ना, जब मैं नीचे आसन लगाती हूँ ना, तो ये मेरा है ना आका मारू, ये जा के बार बार यहाँ से या तो फूल ले आएगा या तो कुछ प्रसाद वसाद ही खाकर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे नहीं लगाया, मैंने ऊपर ही लगाया है कि ताकि ये आसन तक पहुँचे ना, क्योंकि ये भी खा लेगा तो कुछ उल्टा सीधा इसको भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने टेबल पे लगाया इस बार आसन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मन की बात भी शेयर कर देती हूँ। आज मैं अपनी मन की बात शेयर करूँगी कि धन का लालच इंसान को मतलब इंसान अगर सबसे ज़्यादा धन कमा लेता है तो वो अपने रिश्तेदारों से भी दूर हो जाता है और अपनी ज़िंदगी से भी दूर होने लगता है। और अगर इंसान धन को थोड़ा कम कमाता है तो भी उसके लिए नुकसान है। कहने का मतलब है, धन जरूरत से ज़्यादा अगर लालच करके कमाता है तो उसमें भी उसका नुकसान होता है, और अगर ज़रूरत से कम कमाता है तो उसमें भी नुकसान होता है। तो आज मैं इसी विषय पे आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि धन का लालच इंसान को किस हद तक मतलब लालच दिलवाता है और किस हद तक वो इंसान के लिए नुकसानदायक है धन। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक कहानी है। एक राजस्थान में एक बहुत ही बड़े महल का एक राजा की कहानी है। राजस्थान में रहता था वो राजा, वो बहुत बड़े हवेली में रहता था। वो मतलब इतने बड़े हवेली में रहता था, अगर वो हवेली का पूरा चक्कर काटता तो उसे कम से कम 1 हफ्ता लग जाता, इतने बड़े हवेली में वो रहता था। तो राजा क्या करता था, खूब धन कमाता था, खूब जहां से मिलता था वहीं से लूट लेता था। गहना पैसा हीरा मोती जो भी है वो लूट लेता था राजा। लूट के ऊपर की तरफ, बिल्कुल हवेली के बिल्कुल ऊपर की तरफ एक तहखाना था। उस तहखाने में वो हमेशा अपने जेवर गहने वहने सब वहीं पे सेफ रखता था। वो हमेशा वो वहीं रखता था। और उस तहखाने की जो चाबी थी वो अपने पास रखता था। 2 चाबी उसने बनाई थी। एक चाबी वो अपने खास, जो उसका जो खास जिसे बोलते हैं बहुत ही अजीज, जिसे मंत्री मंत्री हो गया या फिर सिपाही, मंत्री को उसने अपने चाबी, उसने एक चाबी उसने अपने मंत्री को दे रखा था और एक चाबी उसने अपने पास रखी हुई थी। मतलब वो खूब बहुत ज्यादा विश्वास रखता था अपने मंत्री के ऊपर। तो वो क्या करता था, जब भी कमाता था वो ला ला के वहीं तहखाने में भर देता था, हमेशा वहीं पे भर देता था, सारा जेवर गहना वहना सब भर देता था। और राजा था थोड़ा मतलब मैंने जैसे आपको बताया हवेली का चक्कर काटता था, तो उसे कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता था। तो वो तहखाने तक जाता नहीं था खुद, इतना इतना ऊपर बार बार कौन आना जाना करे। तो वही नौकर चाकर की उसकी आदत लगी हुई थी, तो वो मंत्री को ही बार बार भेजता था कि जाके मंत्री जी तुम चेक करो गहना वहना मेरा सब ठीक है ना, जेवर वेवर सब कुछ ठीक है ना। क्योंकि इतना पैसा उसने कमा लिया था, पैसों का उसको जो इतना लालच था, गहनों का हीरे मोती जवाहरात सब ठूस दिए थे उस तहखाने में। तो उसको इतनी लालच हो गई थी कि मतलब उसके दिमाग में हमेशा ये रहता था कोई चोरी ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले। तो इसलिए वो मंत्री को बार बार भेजता रहता था, मंत्री जी चेक करके आओ, मंत्री जी तुम चेक करके आओ। मंत्री जी जाते थे, वो चेक करके आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, राजा अपने हवेली का वो चक्कर काटने लगा। जब वो चक्कर काटने लगा उसने कहा चलो मैं तहखाने तक भी हो आता हूँ। वो गया तहखाने तक, जाके उसने अपने, उसके पास तो एक चाबी थी, एक चाबी मंत्री के पास थी, एक चाबी उसके पास थी। जाके उसने खोल के सोचा कि चलो आज मैं तहखाने का चक्कर लगा लेता हूँ थोड़ा सा। जाके जब उसने तहखाना देखा ना, जैसे कहते हैं ना, सीना उसका जैसे चौड़ा सा हो गया तहखाना देख के। इतने हीरे इतने जवाहरात इतने पैसे देख के पता नहीं वो अपने आप को कौन सा जंगल का शेर समझ रहा था कि मैं इतना मतलब अमीर हो गया हूँ, इतना मेरा मेरे पास जेवर है गहने हैं। वो उसके अंदर ही वो घूमने लगा, कभी हीरो को उठा के देखता है, कभी वो मोतियों को माला को उठा के देखता है, कभी क्या कहते हैं पैसों को उठा के देखता है। ऐसे वो देख रहा था घूम घूम के और खुश हो रहा था बहुत ज्यादा। इतने में क्या हुआ, मंत्री वहां घूमता घूमता आया, क्योंकि मंत्री तो आना जाना वहां करता ही रहता था देखने के लिए। तो मंत्री आया, उसने देखा दरवाजा खुला पड़ा था तहखाने का। उसने कहा तहखाने का दरवाजा खुला पड़ा है
चलो हो सकता है मैंने ही गलती से खोल दिया हो, है वो उसको ये लगा, तो उसने क्या किया, डर के मारे बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उसे ये लगा कि शायद मैंने गलती से खोल दिया हो, पता ना चला हो, मैं ऐसे ही चला गया हूँ, कोई अगर घुस गया तो वो चोरी कर लेगा। वो राजा के डर के मारे उसने बंद कर दिया, ताला लगा के वो निकल गया, क्योंकि वहां कोई इतना आता जाता था भी नहीं। मतलब महल के जितने नौकर चाकर थे ना, वो लोग डर के मारे जाते भी नहीं थे इतने, कि भाई राजा का तहखाना है, पता नहीं क्या है उसके अंदर, कोई जाता भी नहीं था। तो मंत्री ताला लगा के वो निकल गया। और राजा जो था, जो अंदर इतना खुश हो रहा था, कभी माला उठा के देख रहा है, कभी गहना उठा के देख रहा है, उसको पता ही नहीं था कि तहखाने का दरवाजा किसने बंद कर दिया, और वो बेचारा वहीं बंद रह गया। अब वो बेचारा इधर उधर घूमे फिरे, क्या करेगा, दरवाजा कोई खोलने को तैयार नहीं, कोई आता जाता नहीं था वहां पे। दरवाजा कितनी बार पीटा, कोई खोलने को तैयार नहीं। बेचारा वो मंत्री राजा जो है वो वहीं पे बैठा रहा। जब वो बैठा रहा तो उसने कहा क्या करूं क्या करूं। मेरे ख्याल से हो गया होगा, हफ्ता भर हो गया होगा, राजा वहीं फंसा पड़ा था। और उसे अब प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास लगी, पानी पीने का था नहीं। बेचारा वो थक गया, तो उसका शरीर में से ताकत जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब वो गहनों को देख देख के अपनी ताकत वो उसने एक हफ्ते तक बरकरार तो रखी थी, पर इंसान खाएगा तो खाना क्या खाएगा वहां बैठे बैठे। तो वो उसने क्या किया, अपने हीरे जवाहरातों की उसने उसने बिस्तर लगाई, बिस्तर लगा के वो उसी में ही लेट गया। जब वो लेट गया तो वो वहीं पे उसने दम तोड़ दिया, वो खत्म हो गया वहीं पे, वो वहीं पड़ा रहा। और इधर मंत्री सिपाही जितने भी थे महल में, वो सब राजा को ढूंढने लग गए कि राजा गए कहाँ, राजा जी गए कहाँ। भाई किसको क्या मालूम कि राजा जी तहखाने तक पहुंच गए होंगे, किसी को ये आइडिया था नहीं, क्योंकि मंत्री हमेशा जाता था, इकलौता मंत्री था जो वहां जाता था। तो सब लोग ढूंढने में लगे पड़े थे इधर उधर कि राजा जी गए कहाँ। उनको ये लगा हो सकता है कहीं गए होंगे, किसी ने मार मुड़ दिया हो, क्योंकि राजा महाराजा तो पहले के ऐसे ही थे, जाते थे कहीं पे लड़ाई वड़ाई पे तो वापस आते नहीं थे। तो अब सारे के सारे जब ढूंढने लग गए, थक गए बेचारे। अब मंत्री के दिमाग में ये आया कि राजा जी अब लग रहा है कहीं चले गए, या तो उनको किसी ने मार दिया, क्योंकि हो गया होगा, महीने भर तक हो गया था, राजा जी वापस ही नहीं आए थे, सब परेशान, महल में सब परेशान, राजा जी गए कहाँ। तो मंत्री के दिमाग में ये आया कि मैं तहखाने का दरवाजा खोलता हूँ, उसमें से कुछ गहना वहना लेके मैं फरार हो जाता हूँ यहाँ से, है जो भी मिलेगा मैं थोड़ा बहुत ले लुआ के ताला लगा के मैं निकल जाऊंगा, है किसको क्या पता चल रहा है। मंत्री ने यही सोचा। वो जाके उसने तहखाना खोला, तहखाना खोल के देखा तो वहाँ एक क्या कहते चादर सी बिछी हुई थी गहने वहने की, और उसमें राजा जी लेटे हुए थे, वो खत्म हो चुके थे। और मतलब जैसे होता है ना कि काफी दिन से लाश पड़ी रहती है, अजीब सा स्मेल सा हो गया था। तो वो देखने लगा कि राजा जी तो है, ये क्या हो गया इनको। फिर उन्होंने सबको बुलाया, तो इतने में दीवार में उनका नजर गया, दीवार में वहां पे लिखा हुआ था कुछ, राजा जी ने ही लिखा था, किसी मतलब कुछ वहां पे मिला होगा कुछ लकड़ी वकड़ी से, उन्होंने वहां पे दीवार में खुरेद खुरेद के लिख दिया कि ये जो इतना मैंने मेहनत से इतना पैसा कमाया, इतना गहना कमाया, अंत में जब मेरी मौत हुई, अंत में ये गहना मेरे किसी काम का नहीं, ये जेवर मेरे किसी काम का नहीं, ना तो इसने मेरी भूख मिटाई, ना इसने मेरी प्यास मिटाई। तो ये है उस राजा की कहानी, जो इतना पैसा कमा तो चुका था, पर लास्ट में अंत में उसे एक रोटी का दाना नहीं मिला, एक पानी की बूंद तक नहीं मिली। तो ये थी फ्रेंड्स कि गहनों, जो पैसों का लालच करते हैं इंसान, सबसे ज्यादा पैसा कमा तो लेते हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदायक होता है। लास्ट में कोई पूछता नहीं है उनको, कोई उनको मतलब जो भी रिश्तेदार होते हैं, जैसे भी हैं लोग वाग होते हैं, थोड़े से वो दूर हो जाते हैं, और अगर वो सबसे ज्यादा कम पैसा कमाए तो भी यही हाल है। तो यही है फ्रेंड्स कि पैसों का जो लालच है वो उस हद तक ठीक है जितनी आपकी जरूरत पूरी हो सके, उस हद तक ठीक है। तो यही है फ्रेंड्स इस कहानी का जो लेसन है, यही है। और आपको क्या अच्छा लगा इस कहानी में, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू कहानी लेके, नई मन की बात लेके। और आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। मेरा बेटा गया था अपने दोस्त के किसी के मतलब उनके मेरा बेटे का कोई दोस्त था, उसके शादी में, मतलब उसके घर में किसी की शादी थी।
मेरा बेटा जो है वो घूमने गया था अपने दोस्त की फैमिली के साथ, उनकी फैमिली में किसी की शादी थी। तो मेरा बेटा बॉम्बे गया था, आपको मैं बता दूं बॉम्बे गया था, और बॉम्बे से आज वो आया है यहाँ पे 5 दिन बाद। और देखिए मेरे लिए वो क्या लेकर आया है, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे लिए ये लेकर आया है सबसे मेरी प्यारी चीज। ये देखिए सिंदूरी हनुमान, आपको मैंने बताया था ना सिंदूरी हनुमान के बारे में। ये वो मेरा बेटा ने मेरे ख्याल से सुना होगा, उसने हनुमान के बारे में जो मैंने बताई थी आप लोगों को, तो वो यही सुन, वो अपने से ही लेकर आया है, एकदम लाके मुझे ऐसे करके सरप्राइज की तरह गिफ्ट दिया कि मम्मी देखो ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी है जब मैं आपसे क्या बताऊँ। और मैं जब से इनको छुए जा रही हूँ, और जबकि हनुमान जी का ऐसे करके मैं छू रही हूँ, छू के देख रही हूँ कैसा है, इतना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए एक छोटा सा माला भी है इसमें, ये देखिए छोटा सा माला है, ये सर पे ये है मुकुट सा, और देखिए इसका डिजाइन देखिए कैसा है, डिजाइन बिल्कुल एकदम बालाजी जैसे हनुमान जी होते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। आपने बालाजी देखा होगा जयपुर में, बालाजी हनुमान, बिल्कुल वैसा है इसका डिजाइन, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और दूसरा चीज मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स, दूसरा चीज क्या है, ये देखिए मेरे आका मारू को, इधर आजा इधर आजा इधर आजा चला इधर आजा, ये देखिए मेरे बेटे को, ये देखिए आका मारू को देखिए गुस्सा आ जाता है, इसे पता चल जाता है। अच्छा ये देखिए गले में इसने क्या, अरे बाप रे काट रहा है तो ये रहा ये देखिए, ये मेरा दिखाना नीचे करना, थोड़ा गुस्सा हो रहा है ये, अभी नींद से नहीं उठा रहा मैं, रुक जा कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये घंटा आगा मारू का गले में लटक रहा है, जब से ये चल रहा है फिर रहा है ना, ये तो घंटा इसका बज रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है ये देखिए इसका धागा, ये रहा। मैं चलो आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगी इसका गले का, मैं जब ये उठा हुआ रहेगा, अभी तो सो रहा है थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आती हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके, और तब तक के लिए बाय।